इन पर कुछ कैंडिडेट्स और उनके रोल नंबर शो कर रहे होंगे और आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस चीज़ का वीडियो है। मैं सरप्राइज़ को वो करती हूँ, खोलती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ का लिस्ट आउट हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली लिस्ट आउट हुआ है AMU RCA की तरफ से बॉयज़ हॉस्टल की, ठीक है। जिन UPSC एस्पिरेंट को बॉयज़ हॉस्टल अलॉट हुआ है ये उनकी लिस्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि RCA ये काम इतनी जल्दी करेगी, क्योंकि अभी एडमिशन ऑन द प्रोसेस चल रहा है और इतने में RCA ने यूँ बम गिरा दिया राहुल गांधी की तरह। सो ये उन कैंडिडेट्स का नाम और रोल नंबर है जिनके लिस्ट में नाम आ चुके हैं, ठीक है। तो आप अपना यहाँ नाम और रोल नंबर वेरीफाई कर ले पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए किस दिन जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। और किन किन कैंडिडेट्स के नाम हैं और जिनके नाम नहीं है उसके लिए लिस्ट कब आउट होगी, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये एक्चुअली में बॉयज़ हॉस्टल की लिस्ट है, गर्ल्स का भी आया है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। तो ये पहले बॉयज़ हॉस्टल का आप देख लीजिए। तो ये अमीर, अमीन भट्ट, आफ्ताब आलम, अफजल अली, अहमद, आकाश पूर्णिया, अली रज़ा, अमन खान, आमिर खान, अश्वनी कुमार, बाबर अली, बाहर हसन, ठीक है। तो ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको हॉस्टल अलॉट किया गया है। और भी कैंडिडेट्स हैं, ये टोटल 50 स्टूडेंट्स को अभी सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। ये दिख रहे होंगे, आप अपना आप रोक कर वीडियो को आराम से रोक कर अपना नाम और रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा RCA, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और कब जाना है ये मैं बताऊँगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हो अभी तक आपने मैच कर लिया होगा, ठीक है। ये 33 कैंडिडेट के नाम है, ठीक है। और नीचे भी है, ये बाकी नीचे उन कैंडिडेट्स के नाम है जिनको सिलेक्ट किया गया हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। लास्ट में विवेक जी का नाम है। तो अब मेन मुद्दा, नोट करने वाली बात क्या क्या है। ये जो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट दिख रही है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की तरह अरेंज किया गया है, ठीक है। और ये सीरीज़ जो है ये आपके मेरिट बेस्ड पर, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसके मेरिट बेस्ड पर ये आया है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है, अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपके किसी भी स्टेज पर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है या फिर उसी वक्त संग संग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी रेगुलर कोर्स में इनरोल्ड है AMU के, ठीक है, तो उसको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसके आधार कार्ड में अलीगढ़ का एड्रेस है तो उन्हें भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आपको RCA जाना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, नहीं तो वो रूम किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद नहीं या 7वें दिन नहीं, 7 दिन के अंदर, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आप पहले से ही अलीगढ़ में किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है, रेगुलर कोर्स भी हो सकता है, इनरोल्ड है और आप पहले से ही किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उस हॉस्टल को वैकेट करके RCA के हॉस्टल में आ सकते हैं या फिर RCA में आकर अपना हॉस्टल वाली लिस्ट से नाम कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपके 10-12 के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, ठीक है। ये सारी चीज़ लेकर जाने हैं, ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बस यही 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप अलीगढ़ के नहीं रहने वाले, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के रहने वाले, तो अपना डोमिसाइल भी दे देंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। दूसरा मुद्दा कि जिन कैंडिडेट्स के नाम ऊपर मेंशन नहीं है तो क्या उन्हें भी जाना है 7 दिन के अंदर, तो ऐसा नहीं है, उनको नहीं जाना है। उनके लिए एक दूसरी लिस्ट आएगी, उनका जब नाम आएगा मेरिट बेस्ड के हिसाब से। और उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अभी बहुत सारे लिस्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 50 कैंडिडेट है ना, तो होता क्या है कि एक्चुअली में बहुत सारे सीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, लास्ट ईयर के,
तो वो अभी तक वैकेट नहीं किए रहते, जिसकी वजह से उनका रूम किसी को अलॉट नहीं किया जा सकता है। जैसे ही वो वैकेट करते तो दूसरी लिस्ट आउट हो जाती है। और जो ऊपर कैंडिडेट्स के नाम, उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो नहीं लेते हैं हॉस्टल, ठीक है। वो अपने रिलेटिव के घर पर रुक जाते हैं या फिर किसी दूसरे पीजी में रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उसमें से भी सीट बच जाती है। तो ये दूसरी लिस्ट आती ही आती है। और वो कैंडिडेट जिनका अभी तक यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट में ही लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो वेट कर ले, उसके लिए भी लिस्ट आएगी। एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद जो सीट बचेगी उसके बाद दोबारा लिस्ट आउट होगी, ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए तो लिस्ट अभी 2-3 आएगी ही आएगी, ये तो गारंटी है, ठीक है। तो आप इत्मीनान से रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट वाली लिस्ट बताई थी मैंने, उसमें मैंने आपको जो नंबर्स बताए थे, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि अगर आप 7 दिन में नहीं आ सकते हैं तो वो सब भी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका लिस्ट, ये जो पीडीएफ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो जिन कैंडिडेट को देखने में दिक्कत हो रही है या फिर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं इसके वीडियो के थ्रू हो पा रहा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को मैंने 3 बार रिकॉर्ड किया है। तो बताने का मकसद ये था कि 3 बार रिकॉर्ड किया, तो मैं चाहूँगी कि आप इस मेहनत के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हाँ, शेयर करें, इसलिए नहीं कि मेरे वीडियो का वो व्यूज़ बढ़े, इसलिए नहीं, इस वजह से कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ऊपर नाम है लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है कि लिस्ट आउट हो चुकी है, ठीक है। और ये जब डेट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उन्हें पता चलता है। तो ऐसा ना हो, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसे हों जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या यूपीएससी के लिए आरसीए एएमयू के थ्रू करने के लिए सोच रहे हो या फिर एग्ज़ाम दिया हो, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ जाता है और क्या क्या स्टडी मटेरियल ज़रूरी है, आरसीए से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें नीचे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। अक्सर मैं जवाब देती हूँ वैसे, ठीक है। टेलीग्राम पर भी अगर कोई क्वेश्चन करता है पर्सनली, हाँ, टेलीग्राम पर पर्सनली मैं मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप पे भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं ज़्यादा जवाब देती हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर आपसे मैंने शुरू भी किया है कि क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू किया है मैंने, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही कहना था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो करेगा, तभी ये थोड़ा कॉमन होगा, ताकि और स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, लाइक शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंचे, और लाइक से इसके वो हो जाए, ग्रोथ बढ़े। बस यही सारी चीज़ें। जज़ाकल्लाह खैर वीडियो में बने रहने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।